नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर की है एयर स्ट्राइक। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। कम से कम 90 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के तीनों विंग ने जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर, जहां इसका मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद है, उस पर हमला करके ध्वस्त कर दिया है। इसका आतंकी हेड मौलाना मसूद अजहर है। जिस बहावलपुर का सेंटर था सुभान अल्लाह मस्जिद, उसमें कम से कम 30 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है। लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके में था। यहाँ मरकज तोयबा में 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसका हेड आतंकी हाफिज सईद है। हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है। इसका आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन है। यहाँ भी भारी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। भारत ने 24 मिसाइलों को दागकर इन आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। आपको बता दें कि इस हमले के बाद, मिसाइल हमले के बाद, पीएम शहबाज शरीफ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के इरादों को सफल नहीं होने देंगे। अब वह किस इरादे को सफल नहीं होने देना चाहते हैं या वही जानते होंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि उन्हें पहले से पता था कि यह होगा। उम्मीद है कि अब इस तरह की घटनाएं खत्म होंगी। उधर एयर स्ट्राइक होते ही पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी में संघर्ष विराम तोड़कर भारी गोलाबारी की है। भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही है। 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है। अपडेट के लिए बात करते हैं श्रीनगर से संवाददाता शेख दाऊद से। दाऊद जी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल की तरह लाया है। और अभी जो उड़ी है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, वहाँ पे जो बिल्कुल जीरो लाइन पे जो गांव है, वहाँ पे अब डॉक्टरों की टीम और पुलिस और आर्मी पहुंच गए हैं और जितने भी वहाँ पे जख्मी है उनको वहाँ से निकाला गया है। सिचुएशन जबरदस्त इस वक्त परेशान कुन है। तो जहाँ तक टंगदार जो बिल्कुल कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे कम से कम 6-7 जो मकान है उस पर अटैक किया है फौज पाकिस्तान ने रात भर सिविलियंस पे। तो हजारों की तादाद में जो सिविलियन है वो जख्मी है और अभी जो टेंशन है वो बढ़ा दी गई है पूरी जम्मू कश्मीर में। यहाँ शेख दाऊद, आप बड़ी बात बता रहे हैं। भारत के नागरिक ठिकानों पे पाकिस्तान ने हमला किया है, यही बता रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सिविलियंस पे अटैक किया है, बच्चे है, औरत है, बुजुर्ग है, उन पे अटैक किया है पाकिस्तान ने। और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि पाकिस्तान अब नाकाम हो चुका है, इसलिए उन्होंने कश्मीरियों को टारगेट किया है। कश्मीरियों में किस जगह पे टारगेट किया है शेख दाऊद? जी जी बिल्कुल, इसमें अभी तक जो हमने अभी बात की है, कंसर्न जो डॉक्टर है यहाँ पे बोला कि जख्मी बहुत है, लगता है कि शायद पूरा दिन लगेगा जो जख्मी है उनको नीचे लाने में। पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को अपना निशाना बनाया है? इलाका कौन सा है? देखिए, जो इस वक्त बॉर्डर है, किसी को शख्स को यहाँ वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं है। तमाम जो रोड है उनको सील कर दिया गया है। अब लग रहा है कि जो चापर जो फिलहाल 2 गिराए हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है वो पाकिस्तान के 2 चापर हैं, उनको भी गिराया है। एक को श्रीनगर में और एक को रामबन डिस्ट्रिक्ट में। शेख दाऊद, बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। शेख दाऊद की बड़ी ब्रेकिंग हमारे संवाददाता श्रीनगर से, जम्मू से दे रहे हैं खबर कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। आपको बता दें शेख दाऊद की बहावलपुर में भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां 30 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। दूसरा लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके में है, जिसका मरकज तोयबा ध्वस्त कर दिया गया है। इसका आतंकी हेड
मसूद अजहर है। यहाँ भी 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यह क्षेत्र सांबा से 30 किलोमीटर दूर है, जिसे लश्कर तैयबा का कैंप बताया जाता है। मुंबई हमले के आतंकी भी इसी मुदीरके से आए थे। गुलपुर जहां हमला हुआ एयर स्ट्राइक का, एलओसी के पास पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर यहीं से हमला प्लान हुआ था। गुलपुर से हमला प्लान हुआ था। सवाई की बात करें तो सवाई में एयर स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप बताया जाता है। सवाई से 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था। सवाई से पहलगाम हमला प्लान किया गया था, अब ध्वस्त हो चुका है। यहाँ के आतंकियों को अपने किए की सजा मिल रही है, अभी और भी मिलेगी। यह फेज 1 है। बिलाल जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है। कोटली रजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप है। यहाँ 50 आतंकी थे। इन सभी के मारे जाने की आशंका है। अगर इसकी पुष्टि होती है तो ये आंकड़े करीब 200 को पार करेंगे। बरनाना रजौली पास एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकी कैंप था, जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। यह भी ध्वस्त हो चुका है। सरजाल सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर सरजाल जैसे मोहम्मद का कैंप है। महमुना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर महमुना हिजबुल्ला का ट्रेनिंग सेंटर है। अब ये सभी ठिकाने 9 के 9 ध्वस्त हो चुके हैं। शेख दाऊद, इन आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने पे जम्मू कश्मीर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह जो खबर आ रही है एजेंसियों के अलग अलग से कि पाकिस्तान में 9 ऐसे जो कैंप है उन पे हिंदुस्तान ने अटैक किया है रात भर, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एक ठिकाना है, लश्कर तैयबा का भी है। तो कहीं ना कहीं लग रहा, अभी खबर आ रही है कि शायद मसूद अजहर और हाफिज सईद को मार गिराया गया है, बट अभी पुष्टि नहीं हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान की जो एजेंसी है वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, कम से कम 100 से 200 जो वहाँ पे जो टेम्पो में काम कर रहे हैं उनको मार गिराया गया है। मार गिराए गए हैं। इनके गुनाहों की सजा इनको मिल चुकी है। शेख दाऊद, इनके बिल्कुल इनके आका भी इस समय थर थर कांप रहे हैं। बिलावल जो कहते थे कभी खून का दरिया बहाएंगे, आज वो कह रहे हैं भारत से मदद मांग रहे हैं। अब असल में पाकिस्तानी सेना में दोफाड़ हो चुका है। पाकिस्तानी सेना को अपने जवानों पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वह भाड़े के सैनिकों को हायर कर रहे हैं, अमेरिका से, ब्रिटेन से। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि जितने भी पाकिस्तान साइड से जितने भी सिविलियन हैं वो वहां से भाग रहे हैं, डर रहे हैं उनको हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग है और बड़े जो गोले हैं वो लगातार दागे गए हैं पाकिस्तानी पोस्टों पे। तो वहां पे जो पाकिस्तान की जो फौज है, लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी शायद नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है हिंदुस्तान की फौज से। बताया जा रहा है शेख दाऊद की पहली बार 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। और यह बड़ी एयर स्ट्राइक है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बहावलपुर में 4 हमले हुए हैं। पूरा बहावलपुर जो जैश का ठिकाना माना जाता था, इस हमले से थम चुका है, ठहर चुका है, उसकी सांसें रुकी पड़ी हैं। यहाँ के अहमदपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद को निशाना बनाया गया, जहां 4 मिसाइल अटैक हुए। मुजफ्फराबाद में 7 हमले हुए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र मुजफ्फराबाद में 7 मिसाइल स्ट्राइक हुए। यहाँ पर बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और इनपुट हेड राजीव शर्मा जी। जी, और हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ, आपसे। जिस तरीके की एक के बाद एक सूचनाएं आ रही हैं, उससे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान भारत की सेना के जद में है। जब भी कोई आतंकी गतिविधि होगी, अब आतंकी अपने आप को महफूज नहीं रख पाएंगे। मेजर जनरल साहब।
हाँ, देखिए ऐसा है कि फौज में लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव या आपने अपना टारगेट निशाना क्या बनाया है, और दूसरी चीज होती है कि दुश्मन को इसका खबर न लग पाए, सरप्राइज आप चालू रखें कि वो कब, कहां और कैसे अटैक करेगा। इन दोनों चीजों में पूरी कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि कहां पे टारगेट बनाए जाएंगे और कब अटैक होगा, तो ये सरप्राइज मेंटेन रहा। और दूसरी चीज, बहुत ही प्लानिंग के साथ सोच विचार करके ये 9 टारगेट्स का चुनाव हुआ। तो ये जो टारगेट है इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये वो टारगेट थे जो ये चुनाव किए गए थे जिससे कि जो उनके आतंकी बेस हैं और फौज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जिनके ऊपर असर करेगा उनको चुना गया था। और उन पूरे 9 टारगेट्स पर हमला हुआ है। ये हमला हुआ है भारतीय वायुसेना के जो कारगर विमान है और मिसाइल्स के द्वारा, नवीनतम उन हथियारों के द्वारा जो कि भारत की रक्षा के लिए भारत ने लिए हैं। तो इन दोनों दृष्टियों से हम कामयाब रहे हैं। 9 टारगेट एंगेज किए गए हैं फेज 1 में, और जिसमें कि भारतीय वायुसेना और मिसाइल्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। अभी तक 10 बजे अब ब्रीफिंग होगी, तब ये पता चलेगा कि क्या भारतीय फौज की सेना भी कहीं अंदर गई है, जवान भी अंदर गए हैं। मेजर जनरल साहब नीलेंद्र कुमार जी, पता नहीं है, लेकिन ये चीज है कि 9 टारगेट एंगेज हुए हैं, उनके विमान भी इसमें बर्बाद हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है और इससे उनमें खलबली मची हुई है। इन चीजों में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास का बयान आया है, उनमें खलबली मची हुई है। नीलेंद्र कुमार जी, वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास का बयान सामने आया है। उसमें कहा गया है कि अमेरिका में भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। भारत के पास पक्के सबूत, तकनीकी इनपुट और हमले से बचे लोगों की गवाही है, जो पाकिस्तान की आतंकियों के साथ संलिप्तता को उजागर करता है। उम्मीद थी कि पाकिस्तानी आतंकी और उनके ढांचे पर कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उल्टा भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के आरोप लगाए। भारत की कार्रवाई सटीक, जिम्मेदार और गैर उस्कावे वाली रही है। किसी पाकिस्तानी नागरिक, सैन्य या आर्थिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, केवल आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है किरोड़ी सिंह जी। कूटनीतिक तौर पे और रणनीतिक तौर पे इस बयान को कितनी बड़ी बढ़त बताई जाती है जी? देखिए प्रसून जी, केवल अमेरिका में ही नहीं, दूसरे देशों में भी भारतीय अधिकारियों ने अपने जो काउंटर पार्ट हैं उन कंट्रीज के, उनको ब्रीफ किया है कि भारत का किस तरह का स्ट्राइक है। क्योंकि ये तो मान के चल रहे थे हम किसी न किसी रूप में स्ट्राइक होना है, और ये पाकिस्तान भी मान के चल रहा था, और इसीलिए पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे, हॉस्पिटल्स और जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स एजेंसीज हैं पाकिस्तान में उनको भी अलर्ट कर दिया गया था। तो ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पे तो था, लेकिन किस रूप में होता है इसका वो अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने जिस तरह का स्ट्राइक किया है, कहीं भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित या सिविलियन या मिलिट्री टारगेट को भी नहीं बनाया, केवल आतंकवादी अड्डे हैं जो केंद्र हैं जहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उनको हिट किया है, और केवल उन्हीं को किया है कि जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनका नेटवर्क है, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और दूसरे छोटे ग्रुप हैं, उनको भी टारगेट नहीं किया है। तो भारत का ये तो बिल्कुल प्रिसाइज है कि इनको टारगेट करना है। लेकिन देखिए स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का रिएक्शन तो होना था, और अपने एपीएन कॉरेस्पोंडेंट ने बताया कि कश्मीर में वहां पे पाकिस्तानी सेना है वो सिविलियंस पे अटैक कर रही है बॉर्डर पे। तो हालात तो अब थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है, और पाकिस्तान का रेस्पॉन्स बॉर्डर पे क्या अपडेट है, हम अपनी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ
इनपुट हेड राजू शर्मा जी मौजूद है। राजू शर्मा जी, क्या अपडेट है जी? डीप शैलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत ने भी इसका माकूल जवाब दिया है। और ये जाता है कि भारत की तरफ से जो जवाबी गोलाबारी की गई है उसमें पाकिस्तान को कोलेट्रल लॉस हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। और भारत ने एहतियात के तौर पर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उसमें जितने भी सिविलियन फ्लाइट्स हैं पर रोक लगा दी है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में 72 घंटे का जो है वो 72 घंटे तक अवकाश घोषित किया गया है, मतलब 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। और सर्विलांस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और एयर डिफेंस भारत का जो है वो रात से ही सक्रिय है, उसको और ज्यादा सतर्क कर दिया गया है। राजू शर्मा जी 2 बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए हैं, और जो बताया जा रहा था स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। पहले सूचना आई थी 48 घंटे के लिए, अब बताया जा रहा है 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा क्या अपडेट है और राजू शर्मा जी? देखिए, इसके अलावा जो बड़ा अपडेट है, ये हमारे अपने सोर्सेस कहते हैं कि जो ये लश्कर तैयबा का जो डिफेक्टो चीफ था, ये जैश ए मोहम्मद का, माफ कीजिएगा, जैश ए मोहम्मद का जो डिफेक्टो चीफ था अब्दुल रऊफ असगर, ये संभवतः मारा जा चुका है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जब तक भारतीय एजेंसियां इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर लेती हैं तब तक इसको संदेहास्पद ही माना जाएगा। राजू शर्मा जी, जैश ए मोहम्मद का आतंकी सरगना मसूद अजहर और लश्कर तैयबा का आतंकी सरगना हाफिज सईद के भी मरने की आशंका जताई जा रही है। जी, ये ऐसी खबरें आई थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये पाकिस्तानी आर्मी के सेफ हाउसेज में रखे हुए हैं। ये ISI की हिफाजत में हैं दोनों लोग, लेकिन इनके जो सेकंड इन कमांड है, जैसे ये मैंने आपको बताया जैश का सेकंड इन कमांड है ये रऊफ असगर, इसके मारे जाने की खबर थोड़ा पुष्ट हो रही है। और सारी चीजें तो प्रसून जी, आप जब ये भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी में सारी चीजें आएंगी। जैसे अभी पता चला है कि सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। ये जो 9 हमले हुए हैं, आज जो प्रिसीजन अटैक हुए हैं, इनमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। एक एक जगह पर माना जा रहा था कि किसी जगह पर 100 हैं, किसी पर 150 हैं, कहीं 50 हैं। इस तरीके से सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान इनको हर तक कोशिश करेगा कि सही जानकारी ना हो, और पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि जो आतंकवादी मारे गए हैं इनको आतंकवादी ना कहकर अपने नागरिक बताए उसको। और ये इस तरीके का एक फेक प्रोपेगेंडा जो है, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है पाकिस्तान की। राजू शर्मा जी ने बड़ा इनपुट दिया है। हमारे साथ मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि ड्रोन से, आत्मघाती ड्रोन से पाकिस्तान पे हमला हुआ है, आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया है, और ये ड्रोन सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट किए हैं। इसे कितनी बड़ी सफलता मानते हैं नीलेंद्र कुमार जी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है भारतीय सेना ने जी, कि जो हमारे पास नवीनतम ड्रोन है जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी से टारगेट को हिट कर सकते हैं, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया गया है जी, और भी नवीनतम हथियार इस्तेमाल किए गए। तो ये मैंने जैसे सबसे पहले कहा था, लड़ाई में सबसे जरूरी होता है कि आपने टारगेट क्या किया। टारगेट हमारे वहाँ पाकिस्तान के असैनिक लोग या वहाँ के बच्चे या वहाँ का व्यापार नहीं है। इस ऑपरेशन में जो टारगेट सेलेक्ट किए गए हैं वो वहाँ के आतंक और फौज से संबंधित हैं। तो उन टारगेट्स को कामयाबी से एंगेज किया गया है, जिसकी खबर आ रही है। कितने आतंकी मारे गए, जब तक कि उसकी एक अधिकृत रूप से सूचना नहीं आती है तब तक उसके बारे में कोई हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस आकस्मिक हमले से और जो तेज हुआ, मजबूत हुआ, पाकिस्तान बौखला गया है। पूरी दुनिया में इसकी खबर है, फॉरेन मीडिया इसको देख रहा है, उनकी नजर है, और अवश्य ही कुछ न कुछ हड़बड़ाहट में पाकिस्तान जरूर कदम उठाएगा।
इसलिए हमको मुस्तैद रहना है, जो हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बहावलपुर में 4 मिसाइल स्ट्राइक हुई। यहाँ के अहमदपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद को निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है, यहाँ से जो सूचनाएं आ रही है, 30 आतंकी मारे जा चुके हैं। मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र जो आतंकियों का गढ़ था, यहाँ 7 हमले हुए, मिसाइल से 7 अटैक किए गए। यहाँ पर बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया है। यहाँ भी 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कोटली में 5 एयर स्ट्राइक हुई है। यहाँ के अब्बद मस्जिद को निशाना बनाया गया जो आतंकियों के पनाहगार बना हुआ था। ऐसे ही मुदीरके में 4 एयर स्ट्राइक हुई है। यहाँ उमार कुरा मस्जिद को निशाना बनाया गया है। ये सभी मस्जिदें आतंकियों का ठिकाना बन चुकी थी। इसके बाद आतंकियों को एक बड़ा मैसेज है, पाकिस्तानी सेना को बड़ा मैसेज है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार। अभी यह सूचना आ रही थी कि पाकिस्तान ने भाड़े के सैनिकों को हायर किया हुआ है, जिसमें ब्रिटेन के डेल्टा पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को हायर किया है। अमेरिका भी एक ऑपरेशनल ग्रुप को हायर किया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अपने जवानों से भरोसा उठ गया है? देखिए प्रसून जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सीनियर लीडर्स हैं, नवाज शरीफ जैसे, शुरू से पाकिस्तान को ये सलाह दे रहे थे सरकार को कि ये भारत के साथ स्थिति को बिगाड़ो मत, युद्ध की स्थिति मत बनाओ। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की सेना है वो सिविलियन लीडरशिप पे हावी हो गई लगती है, और जो सेना है उसमें डिवीजन भी है, वो उसमें सुदृढ़ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है वो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड है और भारत की सेना है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से है, उस तरह का पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हो, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन जो आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि केवल 8 लोग मारे गए हैं, उनमें महिला और बच्चे भी हैं। तो पाकिस्तान अब ये प्रूव करना चाहता है कि भाई सिविलियन टारगेट किए हैं, और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने कोई मिलिट्री इकोनॉमिक सिविलियन टारगेट नहीं किया, केवल आतंकवादी किए हैं। और दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। यूएई ने कहा है कि दोनों तरफ से संयम बढ़ता जाए, स्थिति को और बिगाड़ा नहीं जाए, लेकिन बॉर्डर पे पिछले 13 दिन से लगातार हालात गड़बड़ थे, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। तो अब बॉर्डर पे जैसा अपने राजीव जी ने बताया कि और हालात बिगड़ गए हैं, और कश्मीर एरिया में सिविलियंस पे भी पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या स्थिति होगी, देखिए ये स्ट्राइक तो हम मान के चल रहे थे, ये तो अनएंटिसिपेटेड नहीं है, आगे हालात क्या बनते हैं वो खतरनाक स्थिति हो सकती है। और मुझे लगता है कि मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी ने बड़ी बात बताई थी। उन्होंने कहा था यह फेज 1 है, अभी और स्ट्राइक बाकी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे इसी खबर पे। बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।